तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में सीधी बात होगी, कोई बकवास नहीं। ये एक रियलिटी चेक है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं पर एक्शन बिल्कुल जीरो। आज हम सोर्स मटेरियल का डीप डाइव करके एक 9 स्टेप बिलियनर फॉर्मूला निकालने वाले हैं। सच कहूं तो अगर कड़ी मेहनत से डर लगता है या एक्सक्यूजेस बनाने की आदत है तो ये बूट कैंप डेफिनेटली उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर सीरियसली अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट देखते हैं आज का स्ट्रिक्ट सिलेबस क्या है। हमारा ये सेशन 4 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला, माइंडसेट एंड प्रॉब्लम हंटिंग। दूसरा, एग्जीक्यूशन एंड रॉ ग्रिट। तीसरा, बैकबोन एंड रैडिकल लीडरशिप। और चौथा और आखिरी, मास्टरी, मिशन एंड वैल्यू। यहाँ बहानों के लिए लिटरली कोई जगह नहीं है, इसलिए फोकस बनाए रखिए। सीधे चलते हैं फेज 1 पर, माइंडसेट एंड प्रॉब्लम हंटिंग। ये समझ लीजिए कि ये एक इंटरनल ब्लूप्रिंट और एक वेकअप कॉल है। वीक माइंडसेट को यहीं छोड़ना पड़ेगा। देखिए, 1903 में जेम्स एलन ने एक बात कही थी जो आज भी 100% सच है। एक इंसान लिटरली वही बनता है जो वो सोचता है। दिमाग को ना एक बगीचे की तरह सोचिए। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा? उसमें नेगेटिव थॉट्स, जलन और सेल्फ डाउट जैसी जहरीली घास फूस अपने आप उगने लगेगी। बाहरी दुनिया जीतने से पहले दिमाग के इस बगीचे की सफाई और डिसिप्लिन के बीज बोना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। आम लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स का शिकार करते हैं। फनिंद्र सामा का केस ही देख लीजिए। उन्हें एक दिन बस टिकट नहीं मिली। ऑब्वियसली बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, पर उन्होंने सिर्फ बैठकर रोने या कंप्लेन करने के बजाय उस प्रॉब्लम को पकड़ा, उसको एक बिजनेस में बदल दिया और रेड बस शुरू की। वही रेड बस आगे चलकर 800 करोड़ का बिजनेस बनी। रूल बहुत सिंपल है, जहां प्रॉब्लम है वही पैसा है। अब बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, एग्जीक्यूशन एंड रॉ ग्रिट। यहां हम उस डिल्यूजन को तोड़ने वाले हैं जहां लोग चुपचाप सीक्रेट में बिजनेस बिल्ड करते रहते हैं। FC मेनाकर का 1930 का एक बहुत ही सॉलिड रूल है। पहले 10 लोगों से पूछो, अगर उसमें से 5 लोग अपना कमिटमेंट देने या पैसे देने के लिए तैयार हैं, तभी उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू करो। अंधेरे में तीर चलाना और महीनों तक लैपटॉप के पीछे छुपकर एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना तुरंत बंद करना पड़ेगा। पहले बेचो, फिर बनाओ। इस एक अप्रोच से वक्त, एनर्जी और पैसा तीनों बच जाते हैं। एक सीधा सा सवाल है हमारा। सोचिए, क्या कोई ऐसा वीडियो गेम खेलना चाहेगा जिसमें सिर्फ इजी लेवल्स हों? सच तो ये है कि कोई नहीं खेलना चाहेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोरिंग हो जाएगा, राइट? जिंदगी और बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस कोई बग नहीं है, वो इस गेम का मेन फीचर है। इसलिए आसान रास्ते की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। रॉ ग्रिट तो पैदा करनी ही पड़ेगी। तो अब आते हैं फेज 3 में, बैकबोन एंड रैडिकल लीडरशिप। अगर इस गेम में लंबा टिकना है तो एक अनशेकेबल स्पाइन यानी मजबूत इरादे डेवलप करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक नाइस गाय और एक सुपीरियर मैन का फर्क समझना होगा। एक नाइस गाय क्या करता है? वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने फैसले बदल देता है, दोस्तों के वीकेंड प्लान के चक्कर में अपना जरूरी काम छोड़ देगा। लेकिन एक सुपीरियर मैन, वो अपने उसूलों पर एक चट्टान की तरह अटल खड़ा रहता है। मार्केट और लोग सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो हवा के झोंके की तरह उड़ नहीं जाता, जिसके पास एक सॉलिड बैकबोन होती है। और यही फर्क लीडरशिप में भी साफ दिखता है। एक कमजोर लीडर हमेशा अपनी डिसीजन मेकिंग पावर दूसरों को दे देता है। वो बार बार पूछता रहेगा, बताओ क्या करें या कहाँ खाना चाहते हो? ये एक ट्रैप है। इसके बजाय एक रैडिकल लीडर फैसला लेता है और कहता है, देखो, मैंने 8 बजे की टेबल बुक कर ली है, बस तैयार रहना। याद रखिए, मार्केट और दुनिया हमेशा शार्प डिसीजन मेकिंग और सॉलिड जजमेंट को रिवॉर्ड करते हैं, ना कि सिर्फ पैसिव रहने को। और अब हमारा आखिरी फेज 4, मास्टरी, मिशन एंड वैल्यू। ये कोई छोटा स्प्रिंट नहीं है, ये एक एंडलेस क्लाइंब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की। सोचिए कि पुशअप्स किए जा रहे हैं, 11वां यानी 11th पुशअप ही असल गेम चेंजर होता है। अगर रोज सिर्फ 10 पुशअप्स लगाए जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो आसान हो जाता है। कंफर्ट जोन ना सर्दियों की उस गर्म रजाई की तरह होता है, आरामदायक तो बहुत है पर वहीं फंसा कर रख देता है। असली ग्रोथ और मास्टरी तब आती है जब दर्द के बावजूद वो 11th पुशअप लगाया जाए। मैजिक हमेशा अपनी लिमिट को क्रॉस करने में ही छिपा होता है। इस ग्रोथ के सफर में मिशन का सबसे ऊपर होना एब्सोल्यूट टॉप प्रायोरिटी है। एक सिंपल एनालॉजी देखिए, एक डूबते हुए जहाज का कैप्टन पहले अपने जहाज को बचाता है, राइट?
इसी तरह एक सफल इंसान के लिए उसका मिशन और करियर टॉप पर होना चाहिए। यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स में भी एक समझदार पार्टनर हमेशा एक चीयर लीडर बनना चाहता है, ना कि ऐसी डिस्ट्रैक्शन जिसके पीछे मकसद ही भुला दिया जाए। फोकस हिलना नहीं चाहिए। अब बिजनेस स्केल करने की बात करें तो FC मिनीकर का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। नंबर 5, एक नए कस्टमर को ढूंढने से 5 गुना ज्यादा आसान होता है एक पुराने कस्टमर को वापस बेचना। असली सक्सेस एक बार बेचने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसी लगातार वैल्यू देने में है कि लोग बार बार वापस आने पर मजबूर हो जाएं। यही होता है ट्रू स्केल। वक्त बेचना और एक्सपर्टीज बेचना, इन दोनों का फर्क क्लियर होना जरूरी है। एक आम जॉब में हम वक्त बेचते हैं, जो ऑब्वियसली सबके लिए दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होता है। उसकी एक स्ट्रिक्ट लिमिट है। लेकिन जब एक्सपर्टीज बेची जाती है ना, तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। असली वेल्थ टाइम ट्रेड करने से नहीं, बल्कि अनकैप्ड स्केल होने वाली एक्सपर्टीज से आती है। तो आज के इस बूट कैंप और एनालिसिस को सम अप करते हुए जेम्स एलन का ये कोट इस पूरी अप्रोच को परफेक्टली डिफाइन करता है। परिस्थितियां एक इंसान को बनाती नहीं है, वो सिर्फ उसकी असलियत को दुनिया के सामने लाती हैं। सर्कमस्टेंसेस को दोष देना बंद करना पड़ेगा दोस्तों। बाहरी सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की डिसिप्लिन और दिमाग को ठीक करना होगा। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को हम एक चुभने वाले सवाल पर खत्म करेंगे। इन 9 स्टेप्स में से एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर आज किस स्टेप को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहा है? यही वो सवाल है जो ईमानदारी से पूछना जरूरी है अगर उस वॉन्टरप्रेन्योर ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकलना है। ये फॉर्मूला सिर्फ सुनने के लिए नहीं, एक्शन लेने के लिए था। इन स्टेप्स को एनालाइज कीजिए और फाउंडेशन को आज ही बिल्ड करना शुरू कीजिए।